तो लिखना आजकल फिर से शुरू हो चुका है क्योंकि अकेलापन इज़ इक्वल्स टू लिखना। सो हेलो एवरीबॉडी, आज मैंने कुछ लिखा है। लिखा किससे बारे में है तो मैं बताती हूँ कि देखो, जितना भी मैं पढ़ चुकी हूँ या थोड़ा बहुत तो भी मैं शायरी पढ़ती हूँ या जो भी गाने सुनती हूँ ना, उसमें एक बहुत ही इंटेंस लव की बात चल रही है, ठीक है। पर मुझे सच में लगता है कि इस दुनिया में हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि कोई हमसे इंटेंसली प्यार करे। हम कहने को कह तो देते हैं कि भाई इंटेंस लव चाहिए, इंटेंस फ्रेंडशिप चाहिए, बट हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हम क्या चाहते हैं पता है? हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें चाहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि दिन में कोई एक बार हमसे हमारा हाल चाल पूछ ले, हमसे बात कर ले। कोई ऐसा हो जो अपना काम तो करता रहे लेकिन फिर भी उसे हमारी चिंता हो, हमारी परवाह हो। वो इंसान आपका दोस्त भी हो सकता है या कुछ कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आजकल की जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स है उनके बारे में मैंने कुछ कविता लिखी है, क्योंकि मॉडर्न रिलेशनशिप्स में ना वो चीज़ें नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमें अब क्या, आपके सबके पास अपने अपने काम है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने इंगेज है कि ना ही इतनी गहरी दोस्ती हो सकती है, ना ही कुछ और हो सकता है। क्योंकि आप जैसे ही गहराई में जाने की कोशिश करोगे ना, वहाँ पे सबके अपने अपने कुछ ना कुछ काम है, ठीक है। तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि 24/7 कोई आपके लिए अवेलेबल हो। पर फिर भी हम क्या चाहते हैं, हम कैसी फीलिंग्स चाहते हैं उन रिश्तों में, उनके बारे में मैंने लिखी है। तो मैं तुमको सुनाना पसंद करूँगी ये कविता कि नहीं मांगती मैं 7 जन्मों का साथ, पर कम से कम एक मृत्यु तक साथ देने की चाह तो हो। मैं नहीं चाहती कोई पागल रहे मेरे प्रेम में, पर कम से कम ताल्लुकात एक बार हाल चाल पूछने जितना तो हो। अकेलापन भाता है मुझे भी, क्योंकि हम सबको पर्सनल स्पेस चाहिए, कोई नहीं है जिसको पर्सनल स्पेस अब नहीं चाहिए। तो अकेलापन भाता है मुझे भी, तो तुम रहो अपनी खुशियों में मशगूल, पर कम से कम जहन में एक ख्याल मेरा तो हो। रहो दिन रात अपने हिसाब से मग्न तुम, पर दिन में कम से कम कुछ पल मेरे लिए तुम्हारे बेहिसाब तो हो। मैं मांगती नहीं कोई वादे, न कस्मों का बोझ तुम्हारे कंधों पर जब थक हार कर लौट कर आऊं घर, तो कम से कम एक चाय पर साथ तो हो। हम दोनों रहे अपनी उन्मुक्त आसमान में मगन, पर उस आज़ादी में भी कम से कम वफादारी की बात तो हो। और फिर अंत में वही कि नहीं मांगती मैं 7 जन्मों का साथ, कम से कम एक जन्म का साथ तो हो। तो मैंने ये पोएम लिखी है बिकॉज मुझे लगता है कि पर्सनल स्पेस जो होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो प्यार में कभी भी ये जो हम सोचते हैं कि पर्सनल स्पेस ख़त्म हो जाना चाहिए, या दोस्ती में भी या कोई भी रिश्ते में अगर हम सोचते हैं कि पर्सनल स्पेस ख़त्म हो जाना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं होती है। हम सबको अपना अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, हम सब चाहते हैं कि हम अपना अपना स्पेस में जिए। पर जो कुछ भी हम चाहते हैं वो सब मैंने मॉडर्न नज़रिए से, मॉडर्न दुनिया के नज़रिए से लिखने की कोशिश करी है। सो एवरीबडी प्लीज़ लेट मी नो हाउ इट इज़, एंड इफ़ यू लाइक एंड देन यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड इफ़ यू डोंट देन आई वोंट फोर्स एनीबडी यार, ठीक है। सो या थैंक यू एवरीबडी फॉर लिसनिंग द पोएम। थैंक यू।